हेलो जी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सफ़र पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, शील नागू जी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। साथ में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। रवि अग्रवाल जी को किसके अपॉइंटमेंट दी गई है। तो रवि अग्रवाल जी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के प्रमुख अपॉइंट किया गया है। विक्रम मिस्त्री जी रिसेंटली जो न्यूज़ में थे, तो इन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री किसकी है, फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। और अतुल कुमार चौधरी जी को ट्राई के सेक्रेटरी बना दिया गया है। और हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल कौन सा है हाई कोर्ट का, तो 214 से लेकर 231 तक जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट का है। और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, तो इसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ओथ गवर्नर के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द आसियान समिट 2024। तो आसियान समिट 2024 किसके द्वारा होस्ट की जा रही है। तो आसियान की जो शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, लाओस के द्वारा आसियान समिट को होस्ट किया जा रहा है। और लाओस की कैपिटल क्या है, तो ये वियतनाम है। और आसियान के बारे में बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसे 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और साथ में कुछ रिवीजन है। जो रिसेंटली समिट्स हुई थी तो उनको मैंने एक स्लाइड पे दे दिया है कि साथ में कुछ रिवीजन हो जाएगी। तो G7 समिट 2024 को किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो ये इटली के द्वारा होस्ट किया गया था। ब्रिक्स समिट जो 2024 की रशिया के द्वारा होस्ट की गई। और क्वाड 2024 को इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। COP29 जो कहाँ पे हो रही है, बाकू अजरबैजान में। और SCO समिट 2024 की कजाकिस्तान में हो रही है। और SCO जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका न्यू मेंबर बन चुका है। तो ये कौन सा है, तो ये बेलारूस है जो SCO का न्यू मेंबर बन चुका है। चलते हैं आगे। व्हाट हैज़ इंडिया बुलिस फाइनेंस चेंज्ड इट्स नेम टू। तो इंडिया बुलिस फाइनेंस के द्वारा अपना नाम चेंज कर लिया है, तो बदल कर क्या रखा गया है नाम। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी, सम्मान कैपिटल लिमिटेड। तो बुलिस फाइनेंस के द्वारा अपना नाम बदलकर सम्मान कैपिटल लिमिटेड रख लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ लॉन्च्ड द एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ALOS-4 ALOS-4। तो ALOS-4 क्या है, कौन सा सैटेलाइट है, तो ये एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन जो हमारी धरती को, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो ये से किसके दोबारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जापान। तो इसे जापान के द्वारा होस्ट किया गया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ALOS की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इसे H3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर क्रिकेटर टू गेट नंबर 1 रैंक इन ICC T20। तो फर्स्ट इंडियन है जो ऑलराउंडर क्रिकेटर बन चुका है ICC T20 वर्ल्ड कप में। तो ये कौन है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हार्दिक पांड्या जी है। हार्दिक पांड्या जी हैं जिन्हें ऑलराउंडर क्रिकेटर का बनाया गया है रैंक 1 पे। तो ICC T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है, तो हमारे प्यारे भारत इंडिया के द्वारा इसे जीता गया है। और किसे हराया गया है, तो साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को 13 साल के बाद अपने नाम कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स चीफ इनैगोरेटेड द वेपन सिस्टम स्कूल। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ के द्वारा वेपन सिस्टम स्कूल को कहाँ पे इनैगोरेट किया गया है, तो कौन सा है ये वेपन सिस्टम स्कूल। तो इसे आंसर क्या है, ऑप्शन ए, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। और रिसेंटली एक न्यूज़ में था एयर इंडिया फ्लाइंग स्कूल, और इसकी इसे कहाँ पे उद्घाटन किया गया था, अमरावती महाराष्ट्र में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन PIB के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो PIB के डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन सी, धरिंदर ओझा जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। तो मनोज बाजपेयी जी की एक बुक है
जिसका नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। तो इस पुस्तक को के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पीयूष पांडे जी। तो पीयूष पांडे जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द मेन स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक गेम्स? क्या है ये क्वेश्चन? तो इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो मेन स्पॉन्सर बन चुकी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पेरिस 2024 और लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक गेम्स की? तो मेन स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बन चुकी है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारत BPCL। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये स्पॉन्सर बन चुकी है। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को अपॉइंट किया गया था 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। और इसके हेड किसे बनाया गया है? तो PT उषा जी इसकी हेड अपॉइंट की गई है। और जो हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस थे, ओलंपिक गेम्स को फर्स्ट टाइम 1896 में कब किया गया था? फर्स्ट टाइम 1896 में ग्रीस के एथेंस में इसे होस्ट किया गया था। फर्स्ट टाइम ये गेम्स हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु विल होस्ट द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो 46th सेशन हो रहा है, तो ये किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है इस सेशन को? इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी इंडिया के द्वारा की जाएगी। इंडिया में कहाँ पे की जाएगी? तो इंडिया में न्यू दिल्ली में इसकी मेज़बानी की जाएगी। और यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1945 में अपॉइंट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और इसके डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजौले जी है। और यूनेस्को में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी है? तो अब तक की 82 टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो हो चुकी है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।